सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। और स्टार्ट करने वाले हैं अपन आज का लेक्चर। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं? जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फास्ट जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमने कल जो लास्ट टॉपिक देखा था वो कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। अब न्यूमेरिकल के बाद हम देख चुके थे श्रिंकेज लिमिट देख चुका हम, प्लास्टिक लिमिट हम देख चुके, और अब बारी है आपकी लिक्विड लिमिट की। तो लिक्विड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है सभी स्टूडेंट्स? वॉइस सभी को क्लियर है? चेक कर लीजिए फास्ट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए, फास्ट। और वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट तो हमने देखा था श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट देखी थी, और अब है हमारा नेक्स्ट विच इज नोन एज द लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट की अगर बात की जाए तो लिक्विड लिमिट क्या होता है? इट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करने लग जाए सर, वो फ्लो करने लग जाए। दिस प्रॉपर्टी और दिस लिमिट इज नोन एज द लिक्विड लिमिट। क्लियर हुआ सभी को? दिस लिमिट इज नोन एज द लिक्विड लिमिट। तो लिखिएगा, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, it is represented by WL, shrinkage limit WS, plastic limit WP, and liquid limit is WL. It is the it is the minimum water content at which the the tendency to flow, at which the soil has tendency to flow is known as the liquid limit। के सर वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, जो सॉइल क्या करेगी आपकी, फ्लो करेगी। क्लियर हुआ सभी को? तो अगर हम बात करें लिक्विड लिमिट पे सभी सॉइल जो है वो आपको एक अप्रोक्सीमेटली सेम शेयर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगी और स्मॉल मैग्नीट्यूड। वी आर सेइंग दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। जीरो बोलते हैं बट वो जीरो नहीं होती है। ठीक है, वी आर सेइंग दैट एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैव टेंडेंसी टू फ्लो। और एट सॉइल, सभी सॉइल लिक्विड लिमिट के ऊपर सेम वैल्यू ऑफ शीयरेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। और हम कहते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बट नॉट इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। इट इज इक्वल टू 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है इन एक्चुअल अगर बात की जाए तो कितनी होती है? 2.7 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये नेग्लिजिबल है। ये क्या है आपकी? नेग्लिजिबल है। तो लिखिएगा एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल्स हैव अप्रोक्सीमेटली जीरो शेयर स्ट्रेंथ। लिखिएगा एट लिक्विड लिमिट all soils have approximately zero shear strength, zero shear strength, or we are say that equal shear strength of small magnitude। we are saying that equal shear strength of small magnitude भी हम इसे कह सकते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर। अभी तक स्टूडेंट आ ही रहे हैं, एक बार रुकिए। हाँ, तो क्या बोल सकते हैं? लिक्विड लिमिट पे सभी सॉइल जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। और सेकंड पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि लिक्विड लिमिट के ऊपर सभी के सभी सॉइल, हाँ,
हाँ, लिक्विड लिमिट पे सभी के सभी सॉइल जो होती है सेम शेयर स्ट्रेंथ शो करती है ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, हैविंग सेम शेयर स्ट्रेंथ, हैविंग approximately approximately same shear strength, same shear strength of small magnitude, small magnitude। डन। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर बात की जाए लिक्विड लिमिट के अंदर, तो सर वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं कि शीयर स्ट्रेंथ कितनी होगी, 2.7 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली द शीयर स्ट्रेंथ इज, अप्रोक्सीमेटली द शीयर स्ट्रेंथ इज, तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अप्रोक्सीमेटली द shear strength is 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितनी होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। डन। तो ये बातें हैं लिक्विड लिमिट की। अभी लिक्विड लिमिट खत्म नहीं हुई है, अभी लिक्विड लिमिट का हम बेसिक पढ़ रहे हैं, लिक्विड लिमिट के टेस्ट पढ़ेंगे, उन टेस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉलेज, जब आप जा रहे हैं तो कॉलेज टाइम पे आपने कुछ टेस्ट किए होंगे लिक्विड लिमिट के। कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम किसी भी सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करिएगा फास्ट कि व्हाट आर दी टेस्ट विच आर परफॉर्मिंग टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल। जल्दी से बताइएगा फास्ट, देखते हैं कितनों को पता है। तो ये तो बात हो गई लिक्विड लिमिट की कि सर वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल की टेंडेंसी क्या हो कि वो सॉइल फ्लो कर जाए, उस फ्लो कर जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जीरो शेयर स्ट्रेंथ होती है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट इज 2.7 किलोटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। और ऑल सॉइल जो होती है एट लिक्विड लिमिट सेम शेयर स्ट्रेंथ को शो करती है, और किसके अंदर, स्मॉल मैग्नीट्यूड के अंदर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्हाट आर द टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल। फास्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कितनों को पता है फास्ट। व्हाट आर द टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल? किसी ने नहीं किया कॉलेज के अंदर टेस्ट? क्योंकि एक भी बच्चा कमेंट नहीं आ रहा। किसी ने भी नहीं किया क्या टेस्ट? कि कभी टेस्ट किया क्या ही नहीं, या फिर कभी कॉलेज में हम लैब में नहीं गए, क्या दिक्कत है? तो दो टेस्ट होते हैं जनरली। फर्स्ट वन इज द वेरी बेसिक टेस्ट विच इज ऑल यू नो, इट इज कैसाग्रांडे apparatus। कैसाग्रांडे apparatus is used to determine the liquid limit, and the second one is the what, static cone penetration test। ठीक है, कोई एक बोल सकते हैं cone penetration test। तो लिखिएगा टेस्ट, टेस्ट which is used to determining, which is used to determining liquid limit, liquid limit of a soil sample, liquid limit of a soil sample। सो कौन सा टेस्ट करते हैं लिक्विड को डिटरमाइन करने के लिए? दे आर द टू टेस्ट। द फर्स्ट वन इज द कैसाग्रांडे apparatus, and another one is the cone penetration, cone penetration method या cone penetration से। तो दो टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर। ठीक है। फर्स्ट वन इज द कैसाग्रांडे एंड अनदर वन इज द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो बड़ा ही बेसिक सा टेस्ट है कैसाग्रांडे टेस्ट, बिकॉज कई बार कैसाग्रांडे टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कैसाग्रांडे टेस्ट से। तो एक बार नोट करते ही डन करिएगा, फिर अपन आते हैं कैसाग्रांडे apparatus। नोट करते ही डन करिएगा, फिर हम आते हैं कैसाग्रांडे apparatus के ऊपर। डन, वेरी गुड। चलिए,
तो कैसा ग्रांडे एपरेटस देखा है सभी ने कॉलेज के अंदर या नहीं देखा? कैसा ग्रांडे एपरेटस? सतीश, एक मिनट वेट करिए। यस, कैसा ग्रांडे एपरेटस देखा है? क्या होता है? एक कप होता है, उस कप को एक हार्ड रबड़ के बेस पे क्या करते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? एक सॉइल सैंपल लेते हैं, 200 ग्राम 200 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल आर प्लेस इन अ कैसा ग्रांडे apparatus और कैसा ग्रांडे कप, और उसे 25 टाइम्स 25 नंबर ऑफ ब्लोज उसको फ्रीली फॉल करते हैं, और जो फ्रीली फॉल की हाइट होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड प्रांजल, इट इज 25 ब्लोज, बिल्कुल 25 ब्लोज। 25 ब्लोज उसको फ्रीली फॉल करते हैं 1 सेंटीमीटर की हाइट से ओवर दी हार्ड रबर बेस होता है नीचे उसके ऊपर। होता क्या है सर, ऐसे ही करते हैं क्या? बीच में उसका एक ग्रूव कट करते हैं। क्या करते हैं? ग्रूव कट करते हैं, और ग्रूव जो होता है वो दो टूल से कट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज दी कैसाग्रांडे टूल एंड अनदर वन इज दी एएसटीएम टूल। तो दो टूल्स का यूज करते हैं फॉर कटिंग द ग्रूव। द फर्स्ट वन इज द कैसाग्रांडे टूल एंड अनदर वन इज दी एएसटीएम टूल। तो उन टूल की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। तो सर होता क्या है कि एक सॉइल आपने ली, 200 ग्राम ऑफ सॉइल ली, उसके अंदर आपने वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने का उसको मिक्स कर दिया, और एक होमोजीनियस मास बना के आपने उसको उस कप के अंदर प्लेस कर दिया, और उस टूल से उस पर कट लगा दिया। जब आप टूल से कट लगा दें उसको बोलते हैं ग्रूव। ग्रूव हम कट कर देते हैं, और ग्रूव कट करने के बाद में साइड में हैंडल होता है, उस हैंडल से हम उससे क्या करते हैं, 25 टाइम्स उसको ब्लो कराते हैं। तो वो 25 टाइम ब्लो जब ब्लो करेगा, तो जिस भी पॉइंट पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस भी पॉइंट पे वो काटा गया ग्रूव, इट विल अगेन मैच, जो अगेन दोबारा से वो मैच हो जाएगा। तो उस 25 ब्लोस पे जो वाटर कंटेंट होगा वही उसकी लिक्विड लिमिट कहलाएगी उस सॉइल सैंपल की। बात आई समझ में कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि सर अगर हमने सॉइल लिया, अगर आपको मैंने सॉइल दिया, 200 ग्राम आपने सॉइल लिया, वाटर उसके अंदर ऐड किया, आपको पता है कितना वाटर ऐड किया, कितना परसेंट वाटर ऐड किया, 10% ऐड किया, 12% ऐड किया। तो 12% अगर आपने सपोज करिए आपने ऐड किया, आयुष आइए, अगर 12% अगर आपने वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने का 25 ब्लोज आपने उसको फ्रीली फॉल किया, 25 ब्लोज में अगर वो मीट नहीं हुआ, इट मीन्स क्या है सर, अभी वो जो वाटर कंटेंट है उसके लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फिर आपने वाटर कंटेंट और ऐड किया, आपने 12 की जगह 15% किया, फिर आपने उसको फ्रीली फॉल किया, पर अभी भी वो मीट नहीं कर रहा है। फिर आपने 18% वाटर कंटेंट ऐड किया, फिर आपने उसको फ्रीली फॉल किया, पर 18% पे क्या हो सर, वो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे तो जो ग्रूव था इट विल अगेन मैच हो जाता है। तो दिस वाटर कंटेंट मीन्स 18% वाटर कंटेंट इज द लिक्विड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल सैंपल। उस सॉइल सैंपल की वो क्या हो जाएगी सर, लिक्विड लिमिट हो जाएगी। तो पूरा कंसेप्ट समझ में आया? एक हार्ड रबर के बेस पे एक कप को फ्रीली फॉल करते हैं, और 25 ब्लोज ये फिक्स हैं, ये वेरी नहीं करेगा। वाटर कंटेंट वेरी कर सकता है बट ब्लोज आर फिक्स। अगर उस 25 ब्लोज के ऊपर वो ग्रूव जो कट किया था अगर वो मैच हो जाता है, तो जो भी वाटर कंटेंट होगा उस टाइम पे, वो दिस वाटर कंटेंट इज रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। डन? आ गया समझ में? बताओ, बताइए, आ गया सभी को समझ में? हार्ड रबर का बेस होता है 1 सेंटीमीटर, उस फ्रीली फॉल की जो हाइट होती है, उस कप की हाइट होती है 1 सेंटीमीटर से उसको फ्रीली फॉल करते हैं। और अगर हम बात की जाए दूसरी चीजें की, कि वो जो आपका ग्रू कट करते हैं वो दो टूल से कट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द एएसटीएम एंड द सेकंड वन इज द कैसाग्रांडे टूल। दोनों की डायमेंशंस होती है, दोनों डायमेंशंस अपन ड्रॉ करेंगे। पर पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको कि कैसाग्रांडे जो एपरेटस है उससे कैसे लिक्विड लिमिट डिटरमाइन कर सकते हैं? तो अगर आप किसी ने नहीं भी पढ़ा है, किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा है ये कैसे ग्रांडे apparatus के बारे में, तो अब वो जाके लैब में परफॉर्म कर सकता है अगर उसने ध्यान से चीजों को सुना है तो। अब आते हैं अपन, हेडिंग लिखिएगा, apparatus, कैसा ग्रांडे apparatus। अगर कैसा ग्रांडे apparatus, पहला क्वेश्चन तो क्या पूछ सकता है कि सर ये जो कैसा ग्रांडे apparatus है किस लिए काम आता है? इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग दी वाटर लिक्विड लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल सैंपल। ये लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का टेस्ट है। कौन सा? कैसा ग्रांडे कैसा ग्रांडे टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल। तो लिखिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर एट विच सॉइल सैंपल at which soil sample amount of water at which soil sample can close the groove cut by the tool
can sample can close the groove cut by the help of tool by the help of tools at 25 number of blows will give you will give you the value of liquid limit. क्या बोला? The amount of water at which soil sample can close the groove cut by the help of tool at 25 number of blows will give you the value of liquid limit. कि उस 25 ब्लोस के ऊपर अगर वो काटा गया ग्रूव मैच हो जाता है, then this water content will represent the value of the liquid limit of that particular soil. इसको बोलते हैं अपन, ठीक है, नोट कर लिया? बताइए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? ये 25 नंबर ऑफ ब्लोस, बस याद रखना है 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, तो एट 25 नंबर ऑफ ब्लोस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट। एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि उस 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे जो भी आपका वाटर कंटेंट होगा वही लिक्विड लिमिट कहलाएगा। देन क्लियर हुआ? डन करिएगा नोट करने के बाद में। बताइएगा, नोट करने का डन करिएगा। नोट करने के बाद में डन करिएगा, और कोई डाउट है तो पूछिए। हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि उस 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे जो वाटर कंटेंट होगा वो सॉइल सैंपल के लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, कि जब वो काटा वाला जो काटा गया है जो ग्रुप, इट कैन बी अगेन मैच, वो मैच कर जाएगा, तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या कह देंगे? उस सॉइल सैंपल के लिक्विड लिमिट कह देंगे। डन, वेरी गुड। अब एपरेटस थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ याद आ जाए। थोड़ा सा ये इंक्लाइन सा बना होता है, और ताकि आपको समझ में आ जाए, ये दिस इज हार्ड रबर बेस। यहाँ पे आपका हैंडल लगा होता है, ये हैंडल आपका रोटेट करेगा और यहाँ पे ये फ्रीली फॉल करेगा, ये कप, और इस कप के अंदर आपकी क्या होगा? सॉइल होगा, सॉइल सैंपल होगा। तो जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉइल सैंपल इज हाउ मच? 120 ग्राम्स। 120 ग्राम्स, 120 ग्राम सॉइल लेंगे, नॉट 200, 120 ग्राम सॉइल लेते हैं, उस हार्ड रबड़ के बेस पे इसको फ्रीली फॉल करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखा, कुछ आया समझ में कि किस तरह का apparatus है? इसको यहां से हम इसको रोटेट करेंगे और ये फ्रीली फॉल यहाँ पे होता रहेगा। याद आया? लैब में किया था अपन ने या नहीं किया? अब देखिएगा, टूल्स के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। टूल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। टूल्स इसी के अंदर अगर हम बात करें, टूल्स आर ऑफ
two type. The first one is the Casa Grande tool, and the second one is the ASTM tool. What is the full form of ASTM? तो बताएगा? What is the full form of ASTM? जल्दी से बताइए फास्ट। भाई कई जगह हम पढ़ते हैं ASTM। क्या होता है ASTM की फुल फॉर्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASTM? फास्ट बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक तो होता है कैसा ग्रांडे टूल और एक होता है ASTM टूल। आया याद या नहीं आया? ये ग्रुप की डायमेंशन है 2, 8, 2, 8 और 11। ठीक है, नहीं आया? ASTM का होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ये हो गया आपका 2, 10 एंड 13.6। ये डायमेंशन है आपके ग्रुप की। क्लियर हुआ? 2, 8, 11 एंड 2, 10, 13.6। तो बेस विड्थ जो है वो इन दोनों की क्या है? 2 है। हाइट जो है 8, इधर 10, और टॉप विड्थ इज 11 एंड 13.6। तो इसको बोलते हैं बेस विड्थ। तो कई बार पूछ लेता है द बेस विड्थ ऑफ द कैसा ग्रांडे टूल इज 2। ठीक है, 2, 8 एंड 11 एंड 2, 10 एंड 13.6। डन। बताइए, डन हुआ? तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए। WL इज इक्वल टू 20 माइनस लॉग बेस 10 इंटू एन। कौन सा होता है एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करनी है? WL इज इक्वल टू 20 माइनस log base 10 into n। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट। और हमें जनरल कंडीशन की बात करें तो n की वैल्यू कितनी लेते हैं? 25 लेते हैं। 25 नंबर ऑफ ब्लोज हो गया। तो लिक्विड लिमिट कितना हो जाएगा बताइएगा? लिक्विड लिमिट कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 25 पुट करिए इस इक्वेशन के अंदर, बताइए वैल्यू कितनी आ रही है? तो डाटा एकदम एग्जैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। कितनी आती है ये? 20 माइनस log बेस 10 इंटू एन। और हियर n इज द नंबर ऑफ ब्लोज। अगर बात करें n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ब्लोज। और जनरली कितने लेते हैं? 25 लेते हैं। यहां से कितना आएगा? 18.6% निकल के आएगी लिक्विड लिमिट। कितनी? इन जनरल केस द लिक्विड लिमिट इज 18.6 एट स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के ऊपर। ठीक है, और गेट के अंदर एक इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी आता है जो लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं अपन बाय यूजिंग द वन पॉइंट मेथड। सुना है? लिक्विड लिमिट डिटरमाइन बाय यूजिंग वन पॉइंट मेथड। नेक्स्ट है liquid limit is also determined by वन पॉइंट मेथड। तो इस वन पॉइंट मेथड के ऊपर भी गेट में न्यूमेरिकल
पूछा गया है वन पॉइंट मेथड, लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करनी है बाय यूजिंग दी वन पॉइंट मेथड, तो फॉर्मूला क्या होगा? WL इक्वल WN, WL इज इक्वल टू WN, ये नोट डाउन करिएगा, WL इक्वल WN n डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर x. WN, here WN is the what? WN is the water content at which n number of blows are required to close the groove. Here WN is the water content at which n number of blows are required to close the groove. यहाँ पे n क्या है? WN is the water content, वो water content जिसके ऊपर कितने नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड है, तो कोई भी नंबर ऑफ ब्लोज के ऊपर हम यहाँ से वाटर लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं इन जनरल केस में, क्योंकि क्वेश्चन देता है कि 35 नंबर ऑफ ब्लोज पे क्या लिक्विड लिमिट थी, ठीक है, 41 नंबर ऑफ ब्लोज पे क्या लिक्विड लिमिट थी, तो वी कैन कैलकुलेटिंग डायरेक्टली बाय यूजिंग दी वन पॉइंट मेथड, WN इक्वल्स टू WN ब्रैकेट के अंदर n डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर x. x जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, 0.086 से 0.121, इट इज 0.086 टू लेके 0.121, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है। ये पूरा डाटा जो है ये आपका हो गया इसका लिक्विड लिमिट बाय यूजिंग द कैसाग्रांडे apparatus. कैसाग्रांडे apparatus के थ्रू अगर आपको लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो कैन डायरेक्टली कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वह नोट बताइए, तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन बनता है, जो मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ लिखा दिया, एक तरह का एक क्वेश्चन है, नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा सभी स्टूडेंट। अरे क्या हुआ, आज एनर्जी एनर्जी नहीं है क्या स्टूडेंट्स? हैं, आज एनर्जी नहीं है क्या आपके अंदर? बिल्कुल न्यूट्रल मोड में हो, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। हरुष, वेरी गुड, हरुष केश, रजत डन, प्रतीक डन। हाँ तो बस इस तरह से यार थोड़ा सा आप कुछ रिप्लाई नहीं करते थे, जैसे लगता है कि आप कुछ है ही नहीं, भाई रिप्लाई करते रहा करो, और तो कुछ कर नहीं सकते इतनी दूर से, है ना, रिप्लाई तो कर ही सकते हो। चलिए लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिपेक्ट करेगा जो अपन ने वैल्यू लिखी है 18.6। तो क्वेश्चन कैसा होता है आपका कि क्वेश्चन पूछा गया था द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट water content and number of blows capital N in soil as as obtained from Casagrande apparatus Casagrande apparatus is given by WL is equals to
20 minus log base 10 into n, and here the liquid limit of the soil, the liquid limit of the soil is, option number 1 is 15.6%, second is 16.6%, third is 17.6%, and the fourth is 18.6%. डन। ये था आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से। क्या बोला है? द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज in a soil is obtained from Casagrande apparatus is given by, रिलेशनशिप दे रखी है आपको, एंड लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज, तो कितना हो जाएगा आंसर? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्टली? इट इज 18.6। तो वेरी गुड। तो पूरा कंसेप्ट तो आपको पता ही है कैसे होगा, बस यहाँ पे एन की जगह आप 25 पुट कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो अपने आप क्या आ जाएगा? 18.6 आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं अपन कोन पेनिट्रेशन के ऊपर, और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन काफी है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम कोन पेनिट्रेशन मेथड की बात करते थे। नेक्स्ट वन इज दी कोन पेनिट्रेशन मेथड। अगर कोन पेनिट्रेशन मेथड की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है? आपने विकेट अपरेटस देखा है, सेम उसी तरह का एक अपरेटस होता है। इट इज द सेम, सेम एज विकेट अपरेटस। उसमें भी एक मोल्ड होता है, इस मोल्ड के अंदर अपन सॉइल को फिल करेंगे, और ऊपर एक प्लंजर होता है, प्लंजर पे ऊपर क्या लगा होता है? कोन लगा होता है। ठीक है? किस तरह का अपरेटस होता है थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कोन प्लेस होता है बस, और यहाँ पे ग्रेजुएशंस होती हैं। ठीक है? ये कोन, अब ये कोन क्या करता है? कैसा ग्रांडे अपरेटस देखा है ना आपने, बस उसी तरह का कुछ अपरेटस है ये, वैसा ही अपरेटस है सिमिलरली। इसमें होता क्या है कि सर 25 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए 30 सेकेंड्स के अंदर। क्या बोला कि जब उस कोन को फ्रीली फॉल करें, जब उस कोन को यहां से फ्रीली फॉल किया जाए सॉइल सैंपल के अंदर जो कि इस मोल्ड के अंदर फिल है, तो 25 mm पेनिट्रेशन नोट होना चाहिए एट 30 सेकेंड्स। तो अगर वो 25 mm पेनिट्रेशन उस 30 सेकेंड्स पे आता है, तो उस टाइम जो भी वाटर कंटेंट होगा वही उस सॉइल मास की क्या कहलाएगी? लिक्विड लिमिट कहलाएगी। क्लियर हुआ सभी को? तो सिंपल सा है कोन पेनिट्रेशन मेथड, जिसके अंदर कोन पेनिट्रेटोमीटर भी कहते हैं इसे, कोन पेनिट्रेटोमीटर भी कहते हैं इसे। और दूसरा अगर बात किया जाए तो इसके अंदर जब हम उस कोन को फ्रीली फॉल करेंगे तो कोन क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा। अरे जिसने विकेट अपरेटस देख रखा है, जिसने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर कंसिस्टेंसी वाला, तो उसको तो पता है कि जब उसको हम फ्रीली फॉल करते हैं तो वो पेनिट्रेट करेगा। तो ये कोन भी क्या करेगा? इसमें पेनिट्रेट करेगा। तो अगर 25 mm पेनिट्रेशन होता है 30 सेकेंड्स पे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा सर? वो वाटर कंटेंट पे डिपेंड करेगा। जितना वाटर ऐड करोगे उतना सॉइल क्या होगी? प्लास्टिक नेचर की होगी, तो वो कौन इजीली पेनिट्रेट करेगा। पर ये टीडियस है, क्योंकि दो चीज देखना है, एक तो 20 mm पेनिट्रेशन को नोट करना है और 30 सेकेंड्स को नोट करना है। इसलिए इट इज नॉट जनरली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट। इसलिए आपके लेबोरेटरी जो होती है, लैब्स होती हैं कॉलेजेस के अंदर, तो उसमें जनरली कौन सा apparatus यूज किया जाता है? तो कैसाग्रांडे apparatus, क्योंकि इजी टू परफॉर्म है। ठीक है? इसलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखे थे वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग, वाटर कंटेंट water content corresponding to a penetration of 25 mm, to a penetration of 25 mm is taken as the liquid limit of sample
is taken as the liquid limit of the sample in 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको टाइम भी मेजर करना है कि 30 सेकेंड्स में कि 25 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो भी वाटर कंटेंट होगा, दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट विल गिव यू द लिक्विड लिमिट ऑफ दैट सॉइल। क्लियर हुआ? तो 30 सेकेंड्स के अंदर 25 mm पेनिट्रेशन के लिए जो भी वाटर कंटेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज द लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नोटेशन भी कर दीजिए इसके अंदर कि क्या चीज आपकी क्या होती है। यहाँ पे लिखिएगा दिस इज कॉल्ड कप, इसको बोलते हैं कप। दिस इज कॉल्ड स्टैंड। और इसका जो एंगल होता है 30 डिग्री ±1 डिग्री होता है। ये जो एंगल होता है वो कितना होगा? 30 डिग्री ±1 डिग्री होगा। एंड ग्रेजुएटेड स्केल, दिस इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड स्केल। ठीक है। एंड ये ब्रैकेट और क्लैंप होते हैं, तो ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ये प्लंजर है। ये प्लंजर चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसा बना दो कि ये प्लंजर है। ये प्लंजर ये आपका ये दिख नहीं रहा, अंदर चल रहा है। ये फ्रीली फॉल करते हैं इस सॉइल सैंपल के अंदर। क्लियर हुआ? इट इज नोन एज द कोन पेनिट्रेशन। डन हुआ? बताइए। अब आते हैं इंडेक्सेस पे। वेरी गुड रजत। अब आते हैं इंडेक्सेस पे। तो ये तो सारी लिक्विड लिमिट हमने पढ़ी। कौन सी? श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। तीनों लिमिट्स पढ़ दी। तीन ही लिमिट होती है। अब आएंगे अब इंडेक्सेस पे। इंडेक्सेस बहुत तरह के होते हैं। अगर बात करें जैसे श्रिंकेज इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, ये सभी क्या है? टफनेस इंडेक्स। ये इतने टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस है। इन सारे इंडेक्सेस को हमको रीड करना है। जैसे हमने लिक्विड लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट्स, श्रिंकेज लिमिट्स पढ़ी, उसी तरह से इंडेक्सेस। ठीक है। तो इंडेक्सेस को देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट वन इज द श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स, इंडेक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड श्रिंकेज इज IS। क्लियर हुआ? श्रिंकेज इंडेक्स। आकाश आइए। ठीक है। तो अब इंडेक्सेस स्टार्ट करने वाले, न्यू टॉपिक है। तो इंडेक्स एक नहीं है, इंडेक्स कई सारे इंडेक्स हैं। तो पहला श्रिंकेज इंडेक्स देखते हैं, फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं, फिर लिक्विडिटी इंडेक्स देखते हैं, फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स देखेंगे, फिर फ्लो इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स। तो सारे इंडेक्सेस को देखना है। तो बताइएगा IS, आई इट इज रिप्रेजेंटेड फॉर द इंडेक्स एंड S फॉर द श्रिंकेज। तो श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। ये तो सिंपल सा है। वो जो कर्व ड्रॉ किया था, उस कर्व से ही आप इंडेक्सेस भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होगा श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला? बताइए। नहीं पता किसी को? हियर IS इंडेक्स क्या है? ये श्रिंकेज है। तो IS इज इक्वल टू WP माइनस WS, मतलब प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो प्लास्टिसिटी चेंज हो रही है। सॉलिड टू सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक, प्लास्टिक टू लिक्विड। तो अगर हम बात करेंगे श्रिंकेज इंडेक्स की, तो प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट माइनस द श्रिंकेज लिमिट विल गिव यू द श्रिंकेज इंडेक्स, will give the shrinkage index. Second one, the second one is the plasticity index. Plasticity index. अब तो समझ में आ गया होगा, it is represented by the IP. अब बताइए plasticity index का फॉर्मूला क्या होगा? What is the formula for determining the plasticity index? Plasticity index बताइएगा, what is the formula? फास्ट कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर श्रिंकेज इंडेक्स बोल रहा है तो प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल रहा है तो क्या होगा? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। किसी ने नहीं लिखा? ये तो बड़ा सिंपल सा है।
और इंपॉर्टेंट भी है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट विल गिव यू दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये काम आएंगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे, अभी मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगा, तो आपको ये सारे इंडेक्सेस पता होंगे तभी आप उसको निकाल पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो अब होता क्या है, कई बार के सर हमने क्वेश्चंस देखा है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि कई बार जो वैल्यू होती है किसकी, सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कई बार नेगेटिव आ जाती है, और ऑप्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी होती है, तो हमें क्या टिक लगाना है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर वैल्यू आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की नेगेटिव आ रही है तो आप उसे कंसिडर करेंगे जीरो। इफ द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी नेगेटिव देन यू आर कंसिडर एज अ जीरो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वी आर कंसिडरिंग एज अ जीरो, जीरो कंसिडर कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन में होगा कि -5 आ गया, अरे 25 जो दे रखा था वो आपको लिक्विड लिमिट दे रखी थी, प्लास्टिक लिमिट दे रखी थी आपको कितना, 30, -5 आ गया, तो -5 तो क्या वैल्यू -5 पे टिक लगा, नहीं। प्लास्टिक इंडेक्स नेवर बी इक्वल, नेवर बी नेगेटिव, इट विल बी टेकन एज द जीरो। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो अपन को क्या लेना है, उसको जीरो कंसिडर करना है। तो लिखिएगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन द प्लास्टिक इंडेक्स वैल्यू इज नेगेटिव, इसी में लिखिएगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन प्लास्टिसिटी index is negative, is negative, it means plasticity index will be zero. It means plasticity index will be zero। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आईपी कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही तो आप किस पे टिक करना है, जीरो पे टिक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऐसा जनरली देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन सिंपल आया था, कई बार बोलता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, तो बताइएगा सॉइल की प्लास्टिसिटी कैसी है, नॉन प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक है, मीडियम प्लास्टिक या हाई प्लास्टिक है। वहां पे आंसर नहीं दे रखा होता, आंसर आपका आ गया 10 आ गया, आपका आंसर आ गया 20 आ गया, आपका आंसर आ गया 27 आ गया, आपका आंसर आ गया 32 आ गया, कुछ भी आ गया। तो वो क्या देगा वहां पे नीचे ऑप्शन में देगा कि प्लास्टिसिटी कैसी होगी उस सॉइल की। उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, लो प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक या हाईली प्लास्टिक। तो वो कैसे कहेंगे, वो हम इसका टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग वी आर सेइंग दैट जो भी आंसर आएगा उस अगर उस रेंज के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन कह देंगे नॉन प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक है, मीडियम प्लास्टिक है या हाईली प्लास्टिक है, ठीक है। और इतना नोट करिए, नोट करने का डन करिएगा, नोट करिए और नोट करने के बाद डन करिएगा। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं आईपी की वैल्यू पे। अगर आपने आईपी और उसके अकॉर्डिंग प्लासिटी, तो आईपी की वैल्यू इफ आईपी इज इक्वल टू जीरो, इफ आईपी इज लेस देन 7, इफ आईपी इज बिटवीन 7 to 17, if the value आईपी is greater than 17, we are saying that अगर जीरो है तो नॉन प्लास्टिक सॉइल कैसी है, नॉन प्लास्टिक। 7 से कम है तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 है तो मीडियम प्लास्टिक, और अगर 17 से ज्यादा है तो हाईली प्लास्टिक। प्लास्टिक डन। नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक। तो याद रखिएगा आईपी की टेबल।
तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको कह सकते हैं कि सॉइल कैसी है आपकी, तो वो जो भी वैल्यू आती है उसको उससे कंपेयर करना है। अगर वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, अगर वैल्यू आ रही है सर 15, इट इज सॉइल इज मीडियम प्लास्टिक। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये आपका, अगर जो वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी, अगर आपकी वैल्यू जो 7 से 17 होगी तो कैसी होगी सॉइल, तो मीडियम प्लास्टिक सॉइल होगी। क्वेश्चन में पूछा गया द वैल्यू ऑफ द प्लास्टिक इंडेक्स इज इन बिटवीन 7 टू 17, द सॉइल इज नोन एज मीडियम प्लास्टिक। सॉइल कैसी होगी, मीडियम प्लास्टिक। एक क्वेश्चन प्लास्टिक इंडेक्स पे आता है, क्या क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर मिक्स सॉइल है, अगर एक क्ले भी है और आपकी सैंड भी है, ठीक है, दोनों की प्लास्टिसिटी अलग अलग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मिक्सचर होगा उस सॉइल का, उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको नोट करके डन करिएगा, फिर बताते हैं आपको। इसको नोट करके डन करिएगा, फिर बताते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पूछता है गेट के अंदर वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मिक्स सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स कई बार पूछ लेता है। वेरी गुड, हो गया, चलिए। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्सचर, अगर बात करें आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो IP1 इंटू x1 प्लस IP2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, दिस इज द फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है मिक्सचर के लिए, ठीक है। तो IP1 x1, IP1 जो प्लास्टिक इंडेक्स है वो सॉइल 1 का, IP2 ऑफ द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल 2, x1 x2 इज द अमाउंट ऑफ सॉइल 1 एंड अमाउंट ऑफ सॉइल 2, ठीक है, क्लियर हुआ। तो लिख लीजिए यहाँ पे x1, ये प्लास्टिक इंडेक्स है ऑफ सॉइल 1, और ये प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल सेकेंड। क्लियर हुआ सभी को। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, मिक्सचर सॉइल का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर ऑफ सॉइल का क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आईपी ऑफ मिक्सचर इज IP1 इंटू x1 प्लस IP2 इंटू x2 अपॉन में x1 प्लस x2। x1 x2 क्या, अमाउंट ऑफ सॉइल 1 और 2, कितने कितने सॉइल है, और IP1 और IP2 आर दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल 1 एंड सॉइल 2। डन। और अगर ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्ले कंटेंट। जितना क्ले कंटेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर हुआ। तो एक बात यहां लिख दीजिएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट के प्रोपोर्शन होता है कि अमाउंट ऑफ, अगर क्ले बढ़ेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। कई सारे कंसेप्ट यहां से आपके निकल के आएंगे कि क्ले कंटेंट बढ़ाते हैं तो प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट कम होता है तो प्लास्टिक इंडेक्स कम होगा, क्ले कंटेंट बढ़ेगा तो प्लास्टिक इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है। हो गया डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इन इंडेक्सेस में, तो वो अब आएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। कौन सा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, नोट करके डन करिएगा फास्ट। तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलते हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन दी, और इट विल बेस्ड अपॉन दी कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। तो जल्दी से इसको नोट करके फास्ट एक बार डन करिए। हर्ष, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं
The next one is the consistency index. The third one is the consistency index, IC. फॉर्मूला जो होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, WL माइनस W अपॉन में IP into 100, और वी आर राइटिंग दिस IC इक्वल्स टू WL माइनस W। IP मतलब क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लासिटी इंडेक्स है into 100। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले आपके कंसिस्टेंसी इंडेक्स के हैं। IC WL माइनस W अपॉन में IP और WL माइनस W अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये तो इसी को अपन ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, सभी चीजें पता है, WL पता है, IP पता है, पर ये W क्या है, केवल अगर इस W की बात करें तो ये नेचुरल वाटर कंटेंट, या जो ये वाटर कंटेंट आपको गिवन है। ठीक है, जो वाटर कंटेंट गिवन है, और इसको नेचुरल वाटर कंटेंट भी कहते हैं कई जगह। डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन लिक्विड इंडेक्स पे। द नेक्स्ट वन इज दी, फोर्थ वन इज दी लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, IL। तो ये क्या हो गया, W माइनस WP अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इनटू 100। दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी इंडेक्स। W माइनस WP अपॉन में IP। ठीक है, दूसरा, कई बार हमें नहीं दे रखा होता है कोई भी वैल्यू, और हमें पता करना होता है कि क्या होगी कंसिस्टेंसी इंडेक्स या लिक्विड इंडेक्स की वैल्यू, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। इसको नोट करके डन करिएगा कि IC प्लस IL इज इक्वल टू 1। कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स का सम क्या होता है, 1 होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताइए, नोट करके डन करिए। चलिए, गुड। तो नोट में लिखिएगा, द सम ऑफ, द सम ऑफ consistency index and liquidity index is 1। तो IC प्लस IL इज इक्वल टू कितना होता है, वैल्यू 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है। कंसिस्टेंसी प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1, IC प्लस IL इज इक्वल टू 1 होता है। अब कई बार क्या होता है कि बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछ लेते हैं, टेबल से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, और वो पूछते हैं कि सॉइल की कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कि वो सॉफ्ट होगी, वेरी सॉफ्ट होगी, स्टिफ होगी, हार्ड होगी, किस तरह की होगी। तो वो टेबल डिपेंड्स अपॉन द IC एंड IL वैल्यू। तो सॉइल की कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी डिपेंड्स करती है IC और IL वैल्यू पे। तो इतना नोट करते ही डन करिएगा। फिर एक टेबल बनाएंगे कंसिस्टेंसी, उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्क्राइब करेंगे उसकी प्लास्टिसिटी कैसी होगी। चलिए, तो फिर एक टेबल बनाते हैं।
ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे कंसिस्टेंसी, यहां लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, आईसी और आईएल की वैल्यू। ठीक है, अगर बात करें कंसिस्टेंसी, तो कैसी? लिक्विड, लिक्विड स्टेट होती है, और नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में जब होगी सॉइल तो उसे क्या कहेंगे? वेरी सॉफ्ट। नहीं, उसको कहेंगे अपन लिक्विड। लिक्विड स्टेट में जब सॉइल होगी तो उसको क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। किस स्टेट डिस्क्रिप्शन कैसे हुई? सॉइल कैसे लिक्विड बिहेवियर शो करेगी? वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, और सेमी सॉलिड में वेरी स्टिफ, और वी आर सेइंग द हार्ड, और लास्ट में वेरी हार्ड। ये उसके डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं। क्या बोला कि जो स्टेट होगी वो कैसी होगी? स्टेट जो होगी कंसिस्टेंसी लिक्विड स्टेट में थी, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड और सॉलिड। तो लिक्विड में होगी तो सॉइल कैसी होगी? लिक्विड बिहेवियर शो करेगी। प्लास्टिक में होगी तो प्लास्टिक में चार होती है, वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम और स्टिफ। सेमी सॉलिड में वेरी स्टिफ और हार्ड, और इसमें वेरी हार्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आईसी और आईएल की वैल्यूज होती हैं। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट में जब होगी कंसिस्टेंसी लिक्विड होगी तो लिक्विड इंडेक्स क्या होगा? if the value of liquidity index is greater than 1, अगर हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब हम कहेंगे कि सॉइल कैसी है। तो हम कहेंगे सॉइल कैसी है, 1 या 1 से ज्यादा होगी तो हम सॉइल को कैसे कहेंगे? सर लिक्विड होगी, लिक्विड होगी। बट इफ द वैल्यू इज 1 to 0.75, वेरी सॉफ्ट, 0.75 to 0.50, 0.50 to 0.25, एंड इट इज 0.2520, और जीरो या जीरो से लेस देन। लेस देन तो वैसे भी होता ही नहीं, तो जीरो अपन ने बता दिया। और हियर इसका उल्टा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे? सॉइल कैसी है? लिक्विड स्टेट में है। जीरो या जीरो से लेस देन जब होगा, और हियर वी आर सेइंग दैट, और ये साइन लगा लीजिए लेस देन का। और यहाँ पे अगर आपका जीरो से 0.25, 0.25 से 0.50, 0.50 से 0.75, और 0.75 से 1.0, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन देखा थोड़ा सा, कि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब लिक्विडिटी आईएल की वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 होगी तब सॉइल लिक्विड स्टेट में होगी, पर आईसी की वैल्यू अगर जीरो होगी तब वो लिक्विड स्टेट में होगी। और सिमिलरली अगर हम बात करें सॉलिड की, सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलरली अगर हम बात करें सॉलिड की, तो उसमें क्या होगा कि जब हमारी जो सॉइल है उस सॉइल का आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब हम कहेंगे वो सॉलिड स्टेट में है। और आईएल की वैल्यू लेस देन जीरो होगी या जीरो होगी, तो हम बोलेंगे उसको सॉलिड स्टेट में। तो ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन वैल्यूज पे आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये वैल्यूज जीरो भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जीरो से कम ही होनी चाहिए। बाकी तो इनकी वैल्यूज हैं जो डिस्क्राइब करती है आईसी और आईएल को। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अगर ये इतना हो गया सभी को और बहुत कुछ अगर समझ में आया है, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितनों का बन पाता है आंसर, कितनों का आंसर बन पाता है।
अगर आईसी की वैल्यू वन होगी, अगर आईसी की वैल्यू वन होगी तो हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों कह सकते हैं। वो स्टेट कैसी होगी, सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? बताओ, क्वेश्चंस करें अब। भाई क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा जो मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो है तो सॉइल की स्टेट कैसी होगी। क्वेश्चन सुनो, इफ द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज जीरो देन द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल और द सॉइल इज इन स्टेट ऑफ लिक्विड, बट इफ द liquidity index is equal to 1 then the stage is liquid state। कि अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू जीरो होती है तब वो लिक्विड स्टेट में होगा, पर अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू वन होती है तो भी वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो दोनों क्या है, इनवर्स है। वो वन है तो यहाँ पे जीरो होगा और ये जीरो है तो यहाँ पे वन होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है। बस एक ही चीज याद रखिएगा कि अगर वन या वन से ज्यादा है लिक्विडिटी इंडेक्स तो सॉइल कैसी होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। बस बाकी सब इसका उल्टा हो जाएंगे चीजें। चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए फास्ट, एक क्वेश्चन लिखिए फास्ट। If a soil sample have liquid limit, if a soil sample liquid limit 50%, plastic limit, plastic limit 30%, and shrinkage limit is 10%, find out the consistency index, find out the consistency index and liquidity index at 20% वाटर कंटेंट। बताइए, सॉल्व करके क्या वैल्यू आ रही है। बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है।
बताइए क्या वैल्यू आ रही, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी तो स्टार्टिंग करी है अपन ने एक बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो अभी और करने हैं। एक बार देखें कितनों का आंसर आ रहा है और कितना आ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सॉल्व करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स। हाँ, श्रेया का आ रहा है आंसर 150 एंड हरुषिकेश वेरी गुड 150। बट जीरो कैसे आ रहा है? जीरो आ रहा है क्या? 150 वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव आ रहा होगा, और नेगेटिव लेते नहीं है इसलिए जीरो लिख दिया आपने, है ना। चलिए वेरी गुड, मतलब हो गया सॉल्व, लगभग हो गया। चलिए अब देखिए इधर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका कि आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है। फॉर्मूला पता है, आईसी WL - W अपॉन में IP इंटू 100। हियर WL लिक्विड लिमिट इज 50 माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट इज 20, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट एंड इनटू 100। तो वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये हो गया 1.5, तो 150। ठीक है, डन। और अगर बात करें किसकी, आपकी लिक्विड इंडेक्स IL, W - WP अपॉन में IP इंटू 100। W 20 माइनस प्लास्टिक प्लास्टिक लिमिट इज 30 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30 इंटू 100। तो यहां से हो गया -10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये हो गया कितना? -50। तो देखिए एक चीज बताई थी मैंने, लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस कंडीशन में IL जो है -50 प्लस IC जो है 150। तो कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 100। और परसेंटेज में बात करते हैं हो गया 100, और होल नंबर में बात करें तो 1 हो गया। क्लियर? डन सभी का? बताओ। एक बड़ा बेसिक सा था, क्वेश्चन और करते हैं थोड़े से। रेडी हो? बताइए सभी का हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हम दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे, टफनेस इंडेक्स पे। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज, राइट डाउन, अ सॉइल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिखिएगा, अ सॉइल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। डन। लिक्विड लिमिट is 35, plastic limit is 20, natural moisture content is equals to 25, and
shrinkage limit is 10. Match list 1 with list second. तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है लिक्विड इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इंडेक्स है ना, लिक्विड इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड श्रिंकेज इंडेक्स. 15, 33 एंड 10 कोड्स गिवन है आपको. 1, 2 एंड 3. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है. ए, बी, सी, बी, ए, सी, सी, बी, ए एंड बी, सी, ए. दिस वाज द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी. ये आपका कोड है. इस कोड में से आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर होगा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा होगा, ये आपको शो करना है. बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि एक सॉइल है, उस सॉइल की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हमने एग्जामिन करी. उसमें लिक्विड लिमिट निकल के आई 35%, प्लास्टिक इंडेक्स निकल के आया 20, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आया 25 और श्रिंकेज लिमिट आई 10. तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड. लिस्ट 1 में उनकी वैल्यूज गिवन है इंडेक्सेस की, वहां लिमिट है और नीचे इंडेक्सेस हैं. तो लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और श्रिंकेज इंडेक्स ये दे रखा है 15, 33 और 10. तो इनमें से कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, क्या होगी लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू. तो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 33 होगी या 10 होगी. तो उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, अरेंज करके बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इसको सॉल्व करनी पड़ेंगी सारी इंडेक्सेस, फिर उनको मैच करके और मैच करके बताइए कौन सा वैल्यू सही है, कौन सा ऑप्शन इज सही है आपका यहाँ पे. बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करिए. इतना भी टफ क्वेश्चन है जो इतना टाइम लग जाए. बस आपको जल्दी से कैलकुलेटिव पार्ट है, सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है. एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जो मैच हो रहा है. पहले तीनों वैल्यूज निकालिए और उनको रिलेट करके देखिए कौन सा वैल्यू आ रही है. सिंपल सा है पर जल्दी करिए बस. आंसर आ गया. अब देखो यहीं पे आंसर हरुष का डी आ रहा है, रजत बी, आयुष बी. अब कौन सा सही माने, बताओ.
हाँ, चलिए, बी जो है वो ज्यादातर आंसर का सही है। वेरी गुड, बी जो है आंसर वो करेक्ट भी है। बी जिसका भी आंसर आ रहा है वो करेक्ट भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सभी को सॉल्व करना तो आ ही गया होगा अब। सबसे पहले निकालते हैं श्रिंकेज। प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, 20 माइनस श्रिंकेज 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, 10। तो ऑप्शन थर्ड का सी, थर्ड का सी, तो या तो आंसर होगा आपका ए या फिर आंसर होगा बी, दोनों में से एक होगा, क्योंकि थर्ड का सी ये मैच कर गया। ठीक है, अब निकालते हैं लिक्विड इंडेक्स अपॉन में आई पी इंटू 100। तो यहां से कितना आया, डब्ल्यू नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट 20 डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक 35 माइनस 20 इंटू 100, देयरफॉर 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 कितना आ रहा है बताइए। यहां से वैल्यू डब्ल्यू आई एल की, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 33% आ रही है। फिर आई सी, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी इंटू 100। तो डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट 35 माइनस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज 25, और 35 माइनस 20 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात से उसका डबल हो जाएगा। क्यों? कितना आ गया? तो यहां से आई एल की जो वैल्यू आई है वो 33 आई है। आई एल का मतलब बी, तो फर्स्ट का बी, यहाँ से फर्स्ट का बी आ गया। अब सिंपल सा कैलकुलेट हो गया। लिक्विड लिमिट 35, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 25, यहाँ से 10 हो गया। प्लास्टिक लिक्विड में प्लास्टिक लिमिट 15। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया सभी का, बी ऑप्शन हो गया सभी का, 15 आ जाएगा। अच्छा, आईसी तो पूछा ही नहीं ना यहाँ पे, आईपी पूछा है। आईपी तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो लिक्विड लिमिट कितना, 35 माइनस प्लास्टिक लिमिट 20, तो ये 15 हो गया। तभी हाँ, ये 15 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अपन ने एक और चीज निकाल ली, ये एक्स्ट्रा है, ये पूछा नहीं यहाँ पे, ये अपन ने एक्स्ट्रा निकाल दिया। यहाँ पे आई एल है, आई पी है, और आई एस है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। डन। तो वो डबल हो जाएगा उसको, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 अपन 15 सेम है, तो इसका 33 का 66 हो जाएगा। ठीक है, 66.67। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। क्लियर हुआ सभी को या कोई डाउट है? डन। एक क्वेश्चन और करिए, लिखिए। बाकी मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो इतने से क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लास के अंदर ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते। पर फिर भी आपको और क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, बटरबर्ग्स लिमिट आपको यहाँ पे गिवन है, और उसमें भी कौन सी गिवन है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। सॉइल सैंपल ए एंड हियर इट इज सॉइल सैंपल बी, और वैल्यू जो है 40, 15, 0 एंड 0। सॉइल ए एंड सॉइल बी are mixed to prepare a clayey soil. Clay soil of plasticity index
of 12, the percentage of sand in the mix should be ऑप्शन लिखिएगा ए इज 50, बी इज 60, ऑप्शन सी इज 52 एंड ऑप्शन डी इज 48। बताइए। ये आपको एक टेबल गिवन है, उस टेबल के अंदर आपको अटरबर्ग्स लिमिट दे रखी है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है। और सॉइल ए एंड सॉइल बी आर मिक्स टू प्रिपेयर क्लेई सॉइल और प्लास्टिक इंडेक्स उनका कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो आपको निकालना है द परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्सर शुड बी, कितना परसेंट सैंड आप मिक्स कर रहे हैं उस मिक्सचर के अंदर, इट शुड बी हाउ मच। बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, आईपी ऑफ मिक्सचर वाला क्वेश्चन है ये। x2 को मान लीजिए x, और x1 को मान लीजिए 100 - x। एक क्लू और दे दिया आपको, और पुट करिए, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज 52। किसका आया? श्रेया, वेरी गुड, 52 इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टूडेंट्स, भाई ट्राई कर रहे हो या फिर नहीं बन पा रहा? अगर सॉल्व कर रहे हो तो 1-2 मिनट और देते हो, अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो बता दीजिए। श्रेया के अलावा किसी का नहीं आया? काफी सारे स्टूडेंट्स हो। श्रेया के अलावा बाकी स्टूडेंट्स बताइए फास्ट। डन हो गया क्या मैं बताऊं? भाई ये फॉर्मूले बता रहे हैं, फॉर्मूले के बाद हिंट दे रहे हैं, फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर कैसे करोगे?
कोई प्रैक्टिस की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं। ठीक है, ऐसे काम नहीं होगा जिस तरह से आपका चल रहा है। ठीक है, क्योंकि तो बिल्कुल एक बेसिक से क्वेश्चन है, लेवल इससे अप होगा। ये तो आपके बेसिक सॉल्व करवाने के लिए कि हाँ बेसिक आपको क्लियर होगा तो आप रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आप तो इन बेसिक्स में ही जम्बल हो रहे हो, हैं? आप इस बेसिक में ही जम्बल हो रहे हो, इस बेसिक को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे। देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, अटरबर्ग्स लिमिट मतलब कंसिस्टेंसी लिमिट गिवन है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट गिवन है, सॉइल सैंपल ए की 40 एंड 15 और सॉइल सैंपल बी की 0 0 गिवन है। सॉइल ए एंड सॉइल बी आर मिक्स टू प्रिपेयर अ क्लेई सॉइल। दोनों सॉइल को मिक्स कर दिया और उस मिक्सचर का जो आईपी है वो कितना है, 12% है। प्लास्टिक इंडेक्स कितना रहेगा मिक्सचर का, 12% देगा। ये किसका है, ये मिक्सचर का आपका आईपी है। द परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्स शुड बी, परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्स शुड बी, कितना परसेंट सैंड होगा उस मिक्सचर के अंदर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने मान लिया सबसे पहले IP1 निकालूंगा या आईपी ऑफ सॉइल ए निकालूंगा और आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल बी निकालूंगा। ए सॉइल की बात करें तो कितना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, और ये भी होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट कितना है 40, प्लास्टिक लिमिट कितना है 15, तो कितना हो गया 25। इसमें कितना 0 - 0, ये हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, x निकालना है। तो x1 या xa बोल दीजिए और xb, तो xb को मैंने मान लिया x और x को 1 को मान लिया 100 माइनस x। अरे यही तो होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ xb जो है वो x है तो a कितना होगा, अगर 100 ग्राम सॉइल है, अगर ये बोल रहा हूँ इट इज 50, तो कितना होगा 100 माइनस 50, तो 50 हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 20 ग्राम्स ऑफ सॉइल है, 100 माइनस 20 तो ये 80 हो जाएगा अपने आप ही। तो हमें नहीं पता ना कितना है, तो हम क्या मानेंगे उसको, एक्स मार के हम उसे सॉल्व कर लेंगे। हमने एक्स मान लिया वेरिएबल को, उसको सॉल्व कर दिया। तो आईपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सभी को पता है आईपी ऑफ मिक्स का फॉर्मूला जो होता है, आईपी ऑफ सॉइल ए इंटू एक्स ऑफ सॉइल ए प्लस आईपी ऑफ सॉइल बी इंटू एक्स ऑफ सॉइल बी अपॉन एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी। मिक्सर का आईपी कितना है 12, ये 12 लिख दिया। आईपी जो है ए सॉइल का कितना है 25, एक्स ए जो कितना है 100 माइनस एक्स प्लस आईपी 0 और एक्स बी कितना है, ये आपका एक्स है, डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी, टोटल को सम करोगे तो 100 ही होगा। क्यों, हाँ तो सॉल्व कर लो, कितना आ गया, ये हो गया 1200, ये हो गया 2500 माइनस 25x, तो ये कितना हो गया आपका आंसर 25x इज इक्वल टू 1200 माइनस करो यहां से कितना आ रहा है, तो 1300, तो x कितना हो गया 1300 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 52 निकल के आएगा, चेक कर लो। ठीक है, 52 आ रहा है सभी का, रजत एंड श्रेया के अलावा बाकी स्टूडेंट्स। रजत एंड श्रेया के अलावा बाकी स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है। तो एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो अपन एक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको उसका एप्लीकेशन पता चले, और उसके बाद अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ प्रतीक, डन है, चलिए गुड। फिर अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली अगर प्रीवियस ईयर करोगे तो फिर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपसे यही नहीं बन पा रहे तो प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले ये बनाइए क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर होंगी तो उसके बाद प्रीवियस ईयर पे अपन चलेंगे। तो इसके बाद चैप्टर खत्म होते ही कोई 5 7 क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के गेट के वो अपन सॉल्व करेंगे। मैं आपको दूंगा, आप इसको सॉल्व करना, नहीं आएगा तो अपन यहाँ जैसे अपन कर रहे हैं उसी तरह से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो उसके लिए पहले बेस रेडी करना होगा। तो बेस रेडी हो चुका है सबका और हो जाएगा, नहीं हुआ है तो अब अपन आते हैं
नेक्स्ट टफनेस इंडेक्स पे, टफनेस इंडेक्स क्या होता है? जो फिफ्थ इंडेक्स है, इट इज नोन एज द टफनेस इंडेक्स. It is represented by IT. It is a ratio of plasticity index divided by the flow index. Here, IP is the plasticity index and IF is the flow index. अब ये flow index क्या है, वो जस्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं. टफनेस इंडेक्स जो होती है उसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करती है. ठीक है. तो टफनेस इंडेक्स फॉर क्ले की अगर बात करें, फॉर क्ले और मोस्ट, तो IT is lies in between 1 to 3. ठीक है. टफनेस इंडेक्स फॉर क्ले IT is lies equal to 1 to 3. अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है, if the value of toughness index is less than 1, then soil is easily crushable or friable. तो क्या लिखिएगा? if the value of toughness index is less than 1, then the soil is easily crushable. ठीक है. इजीली क्रशेबल और फ्राइबल. जब आपकी टफनेस इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी तब. और अगर मोस्ट ऑफ दी सॉइल की बात करें, क्योंकि हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? क्ले की. क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी इंडेक्सेस हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्ले. क्ले के बारे में बात करें, अगर मोस्ट ऑफ दी सॉइल अगर वो बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर मोस्ट ऑफ दी सॉइल. मोस्ट ऑफ दी सॉइल, इसमें सारी सॉइल्स आ गई, फाइन ग्रेन भी आ गई, कोर्स ग्रेन भी आ गई, तो उसके लिए टफनेस इंडेक्स कितना होता है? वो 0 से 3 के बीच में होता है. और अगर स्पेस लेकर क्ले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्ले के लिए इट इज इन बिटवीन 1 to 3. डन. और अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो मतलब क्या हो गया? अगर फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो टफनेस इंडेक्स 1 से कम नहीं होगा. और फाइन ग्रेन सॉइल्स में कोइजन होता है, तो वो इजीली क्रश या फ्राई नहीं करेगी. बट अगर टफनेस इंडेक्स 0 से या 1 से कम हो रहा है, मतलब वो कोर्स ग्रेन से फाइन ग्रेन से कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर कोइजन इतना नहीं होता, वो कोइजन लेस होती, तो वो इजीली क्या हो जाएगी? टूट जाएंगी. ठीक है. इसलिए मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए, वो स्पेशली क्ले के लिए है. डन हुआ. अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे. बताइए, नोट हो चुका है? कोई डाउट है तो बताओ. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द टफनेस इंडेक्स? द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स. अब इसके अंदर प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम पढ़ चुके, बट फ्लो इंडेक्स नहीं पढ़ा. तो नेक्स्ट इंडेक्स जो है, इंडेक्स नंबर 6, वो कौन सा होगा आपका? वो फ्लो इंडेक्स ही होगा. बताइए, नोट करके डन करिएगा. ये रीजन समझ में आया कि 1 से कम होगी तो क्या होगा? कि 1 से कम होगी तो फिर वो किस में चला जाएगा? वो क्ले में नहीं रहेगा, वो आपकी सैंड में आ सकता है, या कोई भी कोर्स ग्रेन सॉइल में. और कोर्स ग्रेन सॉइल की अगर बात करें, तो वो क्या होती है? इजीली क्रशेबल हो जाती है. ठीक है. डन. चलिए, गुड. द लास्ट इंडेक्स इज फ्लो इंडेक्स. बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे. फ्लो इंडेक्स. अब ये फ्लो इंडेक्स क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जो आपने कैसा ग्रांडे ऑपरेटर्स से आपने जब टेस्ट किया था, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लोज और लिक्विड लिमिट के बीच में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं. क्या बोल रहे हैं कि फ्लो इंडेक्स क्या है? कि सर, जो हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में? वी आर प्रिपेयरिंग अ ग्राफ इन बिटवीन द वाटर कंटेंट, in between the water content W on the y-axis and number of blows here capital N in x-axis.
तो ये कहाँ पढ़ते हैं सर? ये कैसा ग्रांडे जो apparatus होता है उसके अंदर हम एक ग्राफ बनाते हैं, फ्लो कर्व कहते हैं उसको, फ्लो ग्राफ कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट और आपका नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में जो ग्राफ बनता है, दिस ग्राफ विल गिव यू दी फ्लो इंडेक्स। ये ग्राफ ही आपको क्या दे देगा? फ्लो इंडेक्स। बड़े ध्यान से समझना है इसको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा इट इज W1, यहाँ पे मैंने लिखा W2। बड़े ध्यान से देखना, इस ओरिजिन से जब ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हम वाटर कंटेंट को क्या कर रहे हैं सर? बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, 20, 25, 30, 40, इस तरह से क्या हुआ? वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। वाटर कंटेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज करिए, लेट सपोज और लेट वी अज्यूम दैट इट इज 40%। तो अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है, एक बार इसको होल्ड करिए, आप देखिए कि वाटर कंटेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लोस क्या होंगे? इट विल बी मोर और लेस। किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो कैसा ग्रांडे जो ऑपरेटर्स करते हैं उसको फ्रीली फॉल करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लोज इट विल बी मोर और लेस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेस होगा। वेरी गुड। तो व्हाट लेस होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट मिला मुझे और इट इज कॉल्ड N1। नंबर ऑफ ब्लोस कितना हो गया? N1। आई बात समझ में? जब वाटर कंटेंट ज्यादा है तो मुझे क्या करना है सर? 25 ब्लोस ही करने हैं। ठीक है, 25 ब्लोस पे जो वाटर कंटेंट होगा उस पे ग्रुप मैच होना चाहिए। पर अगर सर वाटर कंटेंट ज्यादा था तो वो 25 से पहले ही मैच हो गया। क्यों? अरे 20, अरे जितनी ज्यादा वाटर कंटेंट होगा उतनी सॉइल प्लास्टिक होगी, जितनी सॉइल प्लास्टिक है तो जल्दी से क्या होगी? वो मैच हो जाएगी। नंबर ऑफ ब्लोस कितने हो गए उसके अंदर? N1 हो गए। इसी तरह से जब मैंने वाटर कंटेंट कम किया था, जब स्टार्टिंग में मैंने कम से स्टार्ट किया था, अगर वाटर कंटेंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लोस कम ज्यादा होंगे। अरे सॉइल स्टिफ होगी, अरे पानी कम डाल रखा है तो सॉइल स्टिफ, अगर सॉइल स्टिफ है तो वो 25 ब्लोस के अंदर नहीं मैच होगी, वो ज्यादा ब्लोस 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लोस क्या होंगे सर? इंक्रीज होंगे। तो इंक्रीज हुए तो मुझे क्या देखा कि वो जो ग्रूव मुझे करना क्या है, मेरा फाइनल एम है कि वो काटा गया ग्रूव को मैच कर देना है। तो ये जब मैच किया तो एक कम ब्लोस पे मैच हो गया क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा था। बट अगर वाटर कंटेंट कम है तो ज्यादा ब्लोस पे जाके मैच होगा, तो मुझे कुछ यहाँ पे मिल गया वैल्यू, इट इज N2। ये मिल गया N2। और यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है ये मैंने बोल दिया कितना था, ये 10% था। तो नंबर ऑफ ब्लोज कितना है? अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज आपके कितने मिले? 12 मिले। और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज कितने मिले सर? 45 मिले। समझ में आ रही है बात? 12 की जगह इसको 15 कर दो या 12 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। जिसको नहीं समझ में आया उसको भी अब समझ में आ गया होगा। अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वो कम ब्लोस के अंदर ही मिल जाएगा क्योंकि वो सॉइल प्लास्टिक नेचर की हो चुकी है, तो ना कम ब्लोस के अंदर वो मैच हो गया वो ग्रुप। बट वाटर कंटेंट जब 10 था तो नंबर ऑफ ब्लोस ज्यादा हो गया, 45 ब्लोस के अंदर मिला। पर हमारा कैसा ग्रांडे एपरेटस क्या कहता है? कैसा ग्रांडे एपरेटस कहता है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे अगर वो मिलेगा वो ग्रुव, तभी हम कहेंगे उसको लिक्विड लिमिट। तो सर कहीं ना कहीं तो 25 ब्लोज आएगा या नहीं आएगा बताओ? अरे कहीं ना कहीं तो 25 ब्लोज आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ ये जो एन है, ये जो हमारा एन है, ये एन कितना है? 25 नंबर ऑफ ब्लोज है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे नंबर ऑफ ब्लोज कितना है? 25। तो इस 25 ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वाटर कंटेंट होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज जो भी वाटर कंटेंट होगा, दिस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट। तो यही तो लिक्विड लिमिट होगी। डन। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बताओ? मैंने क्या बोला कि सर ये 12 और 45 के बीच में कहीं ना कहीं तो 25 आएगा ना। तो उस 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे, क्योंकि हमारा कैसेग्रांडे एपरेटस क्या कहता है सर? 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे ही जो वाटर कंटेंट निकल के आएगा उसे हम लिक्विड लिमिट कहेंगे। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोस कौन से? यहाँ उस पे वाटर कंटेंट कितना है? कोई भी W हो गया तो वही क्या हो गई? लिक्विड लिमिट हो गई। तो यहां से हम जब इसको मैच करते हैं तो दिस कर्व इज नोन एज फ्लो कर्व। इसको बोलते हैं फ्लो कर्व। इसको बोलते हैं फ्लो कर्व। और ये कहां से बनता है? ये कैसे ग्रांडे के एपरेटस से बनता है। कैसे ग्रांडे की जो वैल्यूज आती है उसको हम प्लॉट कर देते हैं
ऑन अ ग्राफ पेपर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज के corresponding। और इस कर्व को बोलते हैं फ्लो कर्व। दिस फ्लो कर्व के अकॉर्डिंग वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फ्लो इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स। तो आई एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10। अब ज्यादा कौन सा है, N2, तो N2 बाय N1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्लो इंडेक्स। ये फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ। W1 माइनस W2, ज्यादा में से कम को माइनस किया, W1 में से W2 को माइनस किया, इधर N2 बाय N1 किया, लॉग बेस 10 N2 बाय N1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्लो इंडेक्स। अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं W1 क्या है, वाटर कंटेंट at which number of blows is N1, W2 वो वाटर कंटेंट N2 नंबर ऑफ ब्लोज। क्लियर हुआ सभी को, बताओ। तो ये होता है आपका फ्लो का कर्व और इसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। डन हुआ सभी का, नोट किया। तो यहाँ पे सारे आपके इंडेक्सेस हो चुके हैं ओवर, यहाँ पे सारे आपके इंडेक्स हो चुके हैं ओवर। ये था आपका फ्लो कर्व और इस फ्लो कर्व के करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं फ्लो इंडेक्स। और ये फ्लो कर्व कहाँ से आता है, जो हम डाटा कैलकुलेट करते हैं, हम जब हम टेस्ट करते हैं कैसा ग्रांडे का टेस्ट, तो उस कैसा ग्रांडे टेस्ट के थ्रू जब हम वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में प्लॉटिंग करते हैं, उस प्लॉटिंग के जो स्ट्रेट लाइन होती है, दिस विल स्ट्रेट लाइन विल गिव यू द फ्लो कर्व। और इस फ्लो कर्व के करस्पॉन्डिंग हम फ्लो इंडेक्स निकाले W1 बाय W2 डिवाइडेड बाय log base 10 N2 बाय N1। N1 and N2 आर द नंबर ऑफ ब्लोज व्हेन द वाटर कंटेंट्स W1 एंड W2। हो गया सभी स्टूडेंट्स का, बताइए। डन। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं कल। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचेगा थिक्सोट्रॉफी, सेंसिटिविटी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये कुछ टॉपिक्स है, और फिर एनालिसिस के ऊपर आ जाएंगे।
सेडिमेंटेशन एनालिसिस और पिपेट एनालिसिस उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो गुड बाय। अरे भाई, हाँ बहुत। क्या बोलते प्रतीक? हाँ बोल तो। हेलो। हाँ बोलना। अरे क्या बोलते बोलो। अरे कुछ नहीं, टाइम पास। मजा आ रही है? ये भी मस्त है पर। हाँ मजा तो हाँ आ ना, रही है, वही वरना तो पढ़ने की भी इच्छा हो रही है। हाँ ना, वही हम्म। तो। सर अच्छा है। हाँ सर अच्छे बोला। ये सबसे। हाँ सर भी अच्छे है, ये भी मस्त है। जियो मीट। अरे लेकिन हॉस्टल रिकॉर्ड जाने के कहाँ पे हो बाद रहा भी चालू तेरी। अरे हाँ। है? रिकॉर्ड हो रहा है कि? हाँ हो रहा है ना। जान दे फिर, बंद कर दे। अरे हाँ, चल निकलते अपन। हम्म?